नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। कानपुर में खेले गए बेहद ही रोमांचक टेस्ट में आखिरकार ड्रॉ पर दोनों टीमों की सहमति बनी और न्यूजीलैंड ने इस मैच में बेहद ही शानदार खेल दिखाया। उनकी तरफ से सचिन रविंद्र ने उनकी उम्मीदों को बरकरार रखा और जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की वो न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे बड़े हीरो बनकर उभरे। भारत ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 345 रन बनाए थे, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड 296 रनों पर ऑल आउट हो गया था। भारत ने एक अच्छी खासी बढ़त बनाई थी। दूसरी पारी में भारत ने शानदार बल्लेबाजी की और न्यूजीलैंड को कुल 284 रनों का लक्ष्य दिया। अब ऐसे में न्यूजीलैंड चौथे दिन की खेल की समाप्ति पर एक विकेट खो चुका था और उसे आखिरी दिन संभल कर खेलना था। न्यूजीलैंड की तरफ से उनके नाइट वॉचमैन और टॉम लाथम जो कि ओपनर थे, उन्होंने शानदार शुरुआत की और पहले सेशन में कोई भी विकेट भारतीय बॉलरों ने नहीं निकाल पाए। इसके बाद दूसरे सेशन में भारतीय गेंदबाजों ने बेहद ही शानदार प्रदर्शन किया और लगातार विकेट गिराए और फिर आखिरी सेशन में भी भारतीय गेंदबाजों ने कहर बरपाया। रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा बेहतरीन लय में दिखे और जल्दी जल्दी विकेट निकालते गए, लेकिन सचिन रविंद्र ने जिस तरीके से आखिर में 90 के ऊपर गेंदें खेलकर मैच को ड्रॉ कराया वो बेहद ही शानदार था। अब दूसरा टेस्ट मैच 3 दिसंबर से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा, लेकिन आपको इस मैच का अगर पूरा विश्लेषण बताएं तो इस मैच में अजिंक्य रहाणे कप्तानी कर रहे थे, विराट कोहली अनुपस्थित थे और उनकी कप्तानी में भारत ने टॉस जीता और टॉस जीतकर 345 रन बनाए। भारत की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में शानदार तरीके से शुभमन गिल ने अर्धशतक लगाया। इसके अलावा श्रेयस अय्यर ने डेब्यू मैच में शतक लगाया, जबकि रविंद्र जडेजा ने बेहतरीन 50 रनों की इनिंग खेली थी और रविचंद्रन अश्विन ने पहली पारी में 38 रन बनाए थे। जबकि न्यूजीलैंड की तरफ से पहली पारी में गेंदबाजी करते हुए टिम साउदी सबसे सफल गेंदबाज रहे, 5 विकेट उन्होंने लिए। जेमिसन के खाते में 3 आए थे, जबकि एजाज पटेल को 2 विकेट मिला था। वहीं जब न्यूजीलैंड बल्लेबाजी करने आया अपनी पहली पारी में उन्होंने 296 रन बनाए। उनके ओपनर बल्लेबाजों ने 151 रनों की पार्टनरशिप पहले विकेट के लिए की। लाथम ने 95 रन किए, विलियंग ने 89 रन किए, लेकिन इसके बाद कोई भी न्यूजीलैंड का बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सका और सब जल्दी जल्दी आउट हो गए। विलियमसन के 18 थे, उसमें रॉस टेलर 11 रन बनाकर गए थे और भारत की तरफ से गेंदबाजी में सबसे सफल गेंदबाज पहली पारी में अक्षर पटेल थे, जिन्होंने 5 विकेट लिए, जबकि अश्विन ने 3 विकेट लिए। उमेश और रविंद्र जडेजा को पहली पारी में एक विकेट मिला था। भारत जब दूसरी पारी खेलने आया तो 234 रन भारत ने बनाए, 7 विकेट के नुकसान पर पारी घोषित की। भारत की तरफ से इस इनिंग में ऊपर के बल्लेबाज कुछ खास प्रदर्शन नहीं करे और एक समय भारत बेहद ही बेकार स्थिति में था, लेकिन डेब्यू कर रहे श्रेयस अय्यर ने अपनी बैक टू बैक दूसरी पारी में शानदार प्रदर्शन किया और अर्धशतक ठोंक दिया। इसके अलावा अश्विन दूसरी भी पारी में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए बल्लेबाजी किया, 32 रन बनाए। साथ में चोटिल रिद्धिमान साहब बल्लेबाजी करने के लिए उतरे और उन्होंने 61 रनों की शानदार नाबाद पारी खेली। इसके अलावा अक्षर पटेल ने भी 28 रन बनाए थे। न्यूजीलैंड की तरफ से भारत की दूसरी पारी में जब गेंदबाजी हुई न्यूजीलैंड की तरफ से टिम साउदी, जेमिसन ने 3 विकेट लिए, जबकि एजाज पटेल को 1 विकेट मिला था। अब ऐसे में न्यूजीलैंड को 284 रन बनाने थे जीत के लिए और न्यूजीलैंड जब बल्लेबाजी करने आया तो 165 रन बनाए अंतिम पारी में, चौथी पारी में। इसमें टॉम लाथम ने एक बार फिर से अच्छी बल्लेबाजी की, 52 रन उन्होंने किए। विलियम समरविल जो कि नाइट वॉचमैन के रूप में आए थे, 36 रन बनाकर आउट हुए। केन विलियमसन एक बार फिर से फ्लॉप रहे, 24 रन किए। हालांकि इसके बाद लगातार विकेट गिरे, रॉस टेलर, हेनरी निकोलस, टॉम बंडल कुछ भी खास नहीं कर सके, लेकिन जिस तरीके से सचिन रविंद्र ने 91 गेंदें खेली, 18 रन बनाए, वो मैच के सबसे बड़े हीरो रहे, ड्रॉ कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इसके अलावा काइल जेमिसन ने भी 30 गेंदों का सामना किया, साथ में एजाज पटेल ने भी 23 गेंदें खेली हैं। भारत की तरफ से दूसरी पारी में गेंदबाजी करते हुए रविंद्र जडेजा ने सबसे ज़्यादा 4 विकेट लिए। इसके अलावा रविचंद्रन अश्विन एक बार फिर से कामयाब गेंदबाज रहे, 3 विकेट उन्होंने भी लिए। अक्षर पटेल के खाते में 1 विकेट गया, उमेश यादव के खाते में भी 1 विकेट गया, जबकि ईशांत शर्मा दोनों पारियों में विकेट नहीं ले सके। इसके साथ ही ये मैच ड्रॉ हो गया और दोनों कप्तान थोड़ा लाइट की वजह से ओवर नहीं बढ़ाए जा सके थे, जिसके बाद दोनों कप्तान ने इस बात पर मान लिया कि ये मैच अब ड्रॉ होता है। हालांकि जो मिनिमम ओवर थे 5वें दिन के वो फेंके गए, उसके ज़्यादा ओवर नहीं बढ़ाए जा सके। अब देखना होगा कि 3 दिसंबर से जब विराट कोहली की कप्तानी में भारत वानखेड़े में उतरेगा तो किस तरीके से प्रदर्शन करता है।